Good morning, students. So, today again we are to read lesson 12, How I taught my grandmother to read. Right? ये हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एंड वी कम टू नो दैट कि हमारा जो नरेटर है दैट इज़ अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 years, राइट. एंड सी टॉक्ड अबाउट दैट कि उसकी ग्रैंड मदर को वो एक स्टोरी सुनाया करती थी जो कि मैगज़ीन में आती थी, वीकली मैगज़ीन कर्मवीरा में. ओके, एंड द नेम ऑफ द नॉवल वॉज काशी यात्रा, जो कि एक कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही पॉपुलर राइटर त्रिवेणी का लिखा हुआ था. एंड हर ग्रैंड मदर जो थी सी वॉज वेरी मच ईगर टू नो अबाउट द स्टोरी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट कि उसकी ग्रैंड मदर जो थी शी वॉज इलिटरेट. सो क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, दैट्स वाई शी कांट रीड, राइट. इसलिए वो पढ़ नहीं सकती रही है. ओके, तो our narrator used to read the story for her. Okay, and once a time she went to some village for attending some of the marriage. और वो 2 days के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उनको अबाउट अ वीक जो है वो रहना पड़ा एक्चुअली. सो व्हेन शी केम बैक टू द विलेज, उसने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी. एंड इवन सी शॉ दैट कि वो क्राई कर रही थी. एंड दिस सी आस्क्ड कि क्या हुआ अब्बा, आखिर आप क्यों रो रहे हैं. शी यूज्ड टू कॉल हर ग्रैंड मदर अब्बा, राइट. नाउ लेट्स सी कि क्यों वो इतना परेशान थी. सी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बट forgot the incident. In the night after dinner, we were sleeping on the open terrace of the house. It was a summer night and there was full moon. सो उन्होंने अपना सर तो हिला दिया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया. और क्योंकि ये काफ़ी यंग गर्ल है तो इतना बहुत ही सीरियसली नहीं लिया इन्होंने, और इस इंसिडेंट को ये जो है वो भूल गई. और जब नाइट में डिनर के बाद में ये लोग सोने गए, सो क्योंकि हम बात कर रहे हैं काफ़ी पहले के टाइम पे, तो ये ओपन टेरेस छत पर सो रहे थे और समर का नाइट था एंड इट वाज फुल मून आल्सो, राइट. अब्बा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी. तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो आई और उसके बाजू में बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर. सो उनका अफेक्शनेट मीन्स लविंग हैंड जो है उसने किसे टच किया, हमारे राइटर के फोरहेड को. उसके बाद राइटर को लगा कि शायद ग्रैंड मदर कुछ कहना चाहती हैं. दैट्स वाई शी आस्क्ड कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ अब्बा. व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर. देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी. माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन. इन दोज डेज people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. सो उसकी ग्रैंड मदर ने बोलना स्टार्ट किया और अपने बारे में उन्होंने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और उनके पास कोई नहीं था जो उन्हें गाइड करे या उनकी देखभाल करे. एंड उनके फादर भी एक काफ़ी बिजी पर्सन थे एंड उन्होंने रीमैरिज कर लिया, फिर से उन्होंने शादी की. और उस टाइम पर गर्ल्स की एजुकेशन जो थी वो एसेंशियल नहीं समझी जाती थी, ज़रूरी नहीं समझी जाती थी. दैट्स वाई द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल. ओके, इसके बाद उनकी मैरिज हो गई, उनके खुद के चिल्ड्रन हुए, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, राइट. एंड शी वॉज ऑलवेज हैप्पी इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ दैम. और उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, उनके लिए खाना पकाए. ओके, एंड उसी में उन्हें ठीक लगता था. कभी कभी लेकिन उन्हें फील हुआ कि काश मैं स्कूल गई होती, राइट. सो उन्होंने इतना ध्यान रखा था कि उनके जो चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, वो ज़रूर पढ़े लिखे हों, राइट. सो क्यों उन्होंने श्योर किया, क्योंकि उन्हें लगता था काश मैं भी पढ़ी लिखी होती. I could not understand why my 62
years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. So she was very young to understand that कि मैं एक 12 साल की लड़की हूँ और मेरी ग्रैंडमदर 62 ईयर्स ओल्ड हैं, वो क्यों मुझे ये सब सुना रही हैं अपनी लाइफ की स्टोरी, वो भी इतनी रात में. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. पर एक बात जो राइटर जानती थी वो क्या थी कि वो अपनी ग्रैंडमदर को इमेंसली बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं. एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. और कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा, इसीलिए ग्रैंडमदर मुझे इतना कुछ अपने बारे में बता रही हैं. आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. सो जब राइटर ने हमारे उनके चेहरे को देखा तो उन्हें पता चला कि वो अभी भी दुखी है और उनकी आंखों में आंसू भी हैं. अब्बा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. सो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था राइटर को. एंड उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को चुप कराया और पूछा कि क्या है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं. येस, आई नीड योर हेल्प. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the pictures that accompanies the story of Kashi Yatra, and I could not understand anything that was written. So उन्होंने बोली हाँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. Now she started to tell that कि जब तुम नहीं थी यहाँ पर तो कर्मवीरा जो मैगज़ीन वो पढ़ा करती थी वो आई, जैसे हमेशा आती रही है. देन क्योंकि ग्रैंड डॉटर थी नहीं, सो उन्होंने मैगज़ीन ओपन किया. उसके बाद उन्होंने उन पिक्चर्स को देखा जो उस स्टोरी के साथ बने हुए थे, इलस्ट्रेटेड थे. ओके, एंड सी टोल्ड कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कि एक्चुअली उसमें लिखा क्या होगा. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. और मैं बहुत ही ईगरली जो है तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करने लगी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. एंड उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि तुम जल्दी से आओगी और मेरे लिए स्टोरी को रीड करोगी, राइट. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्रैंडमदर बहुत ही ईगरली, बहुत ही उत्साह के साथ में जो है क्यूरियोसिटी के साथ में उस मैगज़ीन का इंतज़ार करती थी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, राइट. सो बहुत ही ईगर थी. दैट्स वाई उन्हें लगा कि मेरी ग्रैंड डॉटर वापस आएगी जल्दी से और मुझे उस स्टोरी को पढ़ कर के सुना देगी. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. एंड उसके बाद जो है उन्हें इतना सी वॉज सो डेस्परेट टू नो दैट कि उन्हें लग रहा था कि मैं क्या किसी को बोलूं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एम्बैरेस फील हो रहा था, बहुत ही शाय फील हो रहा था कि वो किसी और को जा कर के कहें कि मेरे लिए स्टोरी पढ़ो. एंड देन सी फेल्ट कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, मीन्स दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ और शायद मैं हेल्पलेस हूँ. ओके, we are well off, but what is the cause of money, what is the use of money when I cannot be independent. Then she told a very good thing that कि क्या मतलब है सारे पैसे का, हम कितने भी अच्छे हो लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं दूसरों के ऊपर जो है परतंत्र हूँ, देन इस पैसे का, इस अच्छा होने का, वेल ऑफ के प्रॉस्पेरिटी का कोई मतलब नहीं है अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो. ठीक है, तो परतंत्रता जो होती है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, इज़ द वर्स्ट थिंग. आई डिड नॉट नो व्हाट टू से इन आंसर, अब्बा कंटिन्यूड. बट एज अ गर्ल शी कुडंट थिंक एक्चुअली कि मैं क्या बोलूँ आंसर में उनको. एंड शी वॉज कंटिन्यू विद दैट. और वो अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू कर रही थी. I have decided to learn the Kannada alphabets from tomorrow onwards. I'll work very hard. I'll keep Saraswati Puja during Dasara as the deadline. So, उन्होंने अपना डिसीज़न बताया कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखूंगी. मैं कन्नड़ लैंग्वेज जो है उसको पढ़ना सीखना चाहती हूँ. ठीक है, और उसके लिए उन्होंने डेडलाइन जो है वो क्या दिया, दशहरा के टाइम पर पढ़ने वाली सरस्वती पूजन वाला दिन. आई सा द डिटर्मिनेशन
on her face, yet I laughed at her. Abba, at the age of 62, you want to learn alphabet? So उन्होंने देखा कि उनका चेहरा देख कर के उनका डिटर्मिनेशन, उन्होंने जो निश्चय किया है, डिसाइड किया है, वो उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था. बट तब भी एज अ चाइल्ड सी लव्ड एट हर, एंड उसने कहा कि आप इतना 62 ईयर की होकर के पढ़ाई करेंगी अभी. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, यू बेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन. साथ ही उसने कहा कि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ओके, आपके हैंड्स रिंकल्ड हो गए, मतलब आपकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है. आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, आप चश्मा पहनते हैं, ठीक है, और किचन में कितना काम रहता है आपको. तो एक्चुअली सी वॉज क्वेश्चनिंग दैट कि कैसे आप पढ़ पाएंगी. फॉर अ गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग. देयर इज़ नो एज बार. नाउ द ग्रैंड मदर सेड दैट कि अगर हमने डिटरमाइन कर लिया है कुछ अच्छा करने के लिए, तो कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टिकल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती. हम हर बाधा को पार कर लेंगे, हर एक ऑब्स्टिकल को हम ओवरकम हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं चाहे कितना भी हार्ड वर्क करूं, जितना सब लोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा करूंगी, लेकिन मुझे ये करना है. मीन्स मुझे पढ़ना ही है. एंड लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं है. मीन्स पढ़ने का अगर आपने सोच रखा है तो उसके लिए एज डजंट मेक अ लिमिट. एज का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी एज क्या करना, कितनी होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए. जब आप चाहें तब पढ़ सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. Abba was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, and recite. I was her only teacher and she was my first student. So next day से जो ग्रैंड मदर है उनका ट्यूशन स्टार्ट हो गया, और वो एक बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी. बहुत सारा वर्क वो करती थी, वो रीडिंग करती थी, वो रिपीट करती थी एंड रिसाइट भी करती थी. ठीक है, और ग्रैंड डॉटर वॉज द ओनली टीचर फॉर द ग्रैंड मदर. एंड ग्रैंड मदर जो थी वो उस ग्रैंड डॉटर की पहली स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट. सो द राइटर सेड दैट कि शायद मुझे तभी सब कुछ समझ में आ गया था कि मैं एक दिन टीचर बनने वाली हूँ. और किसके टीचर हैं वो? कंप्यूटर साइंस की टीचर हैं. और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, कई सारे स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगे एक दिन जा कर के. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. सीक्रेटली आई वॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय द टाइम. सो दशहरा का फेस्टिवल आ गया जैसे हमेशा आता है, एंड चुपचाप से सीक्रेटली हमारी ग्रैंड डॉटर जो थी वो काशी यात्रा, जो कि अब नॉवल के फॉर्म में आ गई थी, उसे उन्होंने लेकर के आया. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. सो उस दिन जो उन्होंने डेडलाइन डिसाइड किया था, सरस्वती पूजन वाला डे, सो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को पूजा प्लेस पर बुलाया और एक स्टूल पर उसे बिठा दिया. She gave me a gift of a frock material, then she do something unusual. She went down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. और उसके बाद बिठा कर के उन्होंने क्या दिया, एक गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल का एक गिफ्ट दिया. एंड एक बहुत ही अनयूजुअल, असामान्य चीज़ की दादी ने. वो क्या था कि वो झुकी और अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को उन्होंने छू लिया. और ग्रैंड डॉटर जो थी बहुत ही सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा शायद एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, और वो पीछे हट गई थोड़ा सा. ठीक है, सी वॉज टेकन अबैक कि आखिर हुआ क्या, ग्रैंड मदर मेरे पैर क्यों टच कर रहे हैं, राइट. एंड उनके लिए वो जो हमेशा से उनका एक कस्टम था वो क्या था कि बड़े कभी भी छोटों के पैर टच नहीं करते हैं. ठीक है, सिर्फ किसके,
गॉड के, एल्डर और टीचर्स के पैरों को टच करना चाहिए, क्योंकि ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है। दैट्स वाई एल्डर वंस जो हैं कभी यंगर वंस के फीट्स को टच नहीं करते हैं, फीट को टच नहीं करते हैं। सी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। फिर उन्होंने बताया, क्योंकि हमारी जो ग्रैंड डॉटर थी बहुत ही सरप्राइज थी, सो उन्होंने क्या बताया कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं टच कर रही हूँ, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, टीचर का चरण स्पर्श कर रही हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और इतने अफेक्शन, इतने प्यार के साथ मुझे पढ़ाया मेरे टीचर ने कि अब मैं कॉन्फिडेंटली कोई भी नॉवल इतने छोटे समय के बीच जो है वो पढ़ना सीख चुकी हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। और सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए थी कि वो अब इंडिपेंडेंट हैं, वो अब स्वतंत्र हैं, राइट। अब उनकी डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड जेंडर। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हमारे स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है कि हमें टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इरिस्पेक्टिव टू दैट, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरिंग दैट कि वो एक उनकी एज क्या है या फिर उनका जेंडर क्या है, ठीक है। तो कोई भी आपका बड़ा हो या छोटा, कोई भी आपका टीचर हो सकता है। I did return the namaskara to her by touching her feet and gave to my first student. तो इन्होंने भी नमस्कार किया, अपनी ग्रैंड मदर के पैर टच किए, और साथ ही ये जो गिफ्ट लेकर के आई थी अपने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, वो उन्हें दे दिया। सी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। सो उन्होंने उसको ओपन किया और उसका टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी पढ़ा, और साथ ही साथ पब्लिशर का नेम भी पढ़ा। आई न्यू दैन दैट माई स्टूडेंट हैड कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, राइट। सो उसके बाद हमारी जो राइटर है उनको पता चल गया था कि उनकी स्टूडेंट जो है शी वॉज सक्सीडेड इन हर डिज़ायर। जो उन्होंने डिज़ायर किया था, जो उन्होंने सोच रखा था, वो अब उन्होंने पूरा कर लिया था। सो सी केम विथ फ्लाइंग कलर्स, सी हैज़ डन वेरी वेल इन दैट। जो उन्होंने डिसाइड किया था मुझे पढ़ाई करनी है, उसको उन्होंने पूरा कर लिया था। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आवर लेसन 14। तो आई थिंक लेसन 12, एंड आई थिंक आप सबको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी, और इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं जो आपने सीखी हैं, ठीक है। नाउ what you need to do, you need to find the word meaning of the difficult words, and the work I am going to send you after this video, उसे complete करके आप मुझे send करेंगे, okay। So this is all for today. Have a nice day.